पवित्र शास्त्र लोगन के बीच में परमेश्वर की खास कामन के बारे में बतावेला, जीवन की परमेश्वर के बारे में जाने बदे जरूरी है। TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह का यह उद्देश्य है कि आप सबन के परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़े में मदद करे और जिंदगी का मार्गदर्शन करे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरे। इर्मिया टूटल दिल वाला भविष्यवक्ता एक किताब के लेखक हमें। ये पवित्र शास्त्र बाइबल में ध्यान देवे जोग किताब है। पवित्र शास्त्र के हर एगो किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये किताब कुछ अलग ही तरी से महत्वपूर्ण ही है। बहुत से भविष्यवक्ता अपना चरित्र के छिपावेलन और अपना आप के अनजान ही बना के रखेलन। वो अपना आप के लोगन के सामने पेश ना करेलन, लेकिन इर्मिया जितना हो सकल अपना व्यक्तिगत इतिहास के पेश करताने। आई उनका विषय में कुछ तथ्य के अवलोकन करी जा। पहल का है उनकर जन्म यरूशलेम के उत्तर दिशा में स्थित अनातोत नगर में भइल रहे। दूसर का है जन्म से पहले ही चुनल भविष्यवक्ता रहन। इर्मिया 1 अध्याय के 5 पद। तीसर का है बहुते अल्प उम्र में सबके यह पद पर सेवा खातिर नियुक्त कर दिहल गइल। चौथा का है परमेश्वर उनका नियोक्ता रहन। पांचवा है उनका के ब्याह करे से रोक दिहल गइल रहे, काहे कि परिस्थिति बहुत विषम रहे। छठवा है वो अपने ही लोगन के द्वारा परित्याग कर दिहल गइल रहन, लोगन के द्वारा पीटल गइल रहन, घृणा के पात्र बनल रहन, उनका के बंदी बनावल गइल रहे, उनका के देश द्रोही कहल गइल। सातवा अपने ही संदेश के द्वारा उनकर दिल टूट गइल। आठवा उ ओसिया राजा के शासन काल में अपन काम शुरू कैलन और उनकर मृत्यु उनके सामने भ गइल। ए खातिर उ विलाप कैलन। नौवा चाह के भी उ पद त्याग ना कर सकले, काहे कि ए तरीके अनुमति उनका ना रहे। 10वां यरूशलेम में महाविनाश के उ प्रत्यक्ष दर्शी रहन। प्रजा बंधुआई में बाबुल ले जाइल गुल रहन। बाबुल के सेना के सेनापति उनका के स्वदेश जाए के अनुमति देले रहन, किंतु इर्मिया एकरा विरुद्ध भविष्यवाणी कैलन। उनका साथ मिस्र जाए के खातिर विवश कैल गइल और उहमे उनकर मृत्यु भ गइल। कहल जाला कि उनका के पथरवाह परंपरा के द्वारा मारल गइल रहन। इर्मिया एगो उल्लेखनीय प्रवृत्ति के आदमी रहन। हम उनका के परमेश्वर के रोवत बाचा कहिना। इनका आँखी में हमेशा लोर बहत रहे। इनकर दिल महतारी के दिल जैसन रहे। उ लोर के साथ कांपत आवाज में कठोर दंड के संदेश सुनावत रहन। ए तरीके संदेश उनका खुद के दिल परेशान हो उठत रहे। इर्मिया परमेश्वर के महान दास रहन। यदि हमरा के नियोक्ता के काम कल जाई तो हम ए तरीके कार्य खातिर ए तरीके कमजोर आदमी की कभी भी नियुक्त ना करती। ए तरीके संदेश लोगन के बीच पहुंचावे खातिर कोनो दमदार कठोर आदमी के चुनती। यहाँ पर हम देखतानी कि परमेश्वर एगो कोमल आदमी के ऊपर आपन उत्तरदायित्व रखले रहले। रउआ सोच सकतानी कि ऐसन आदमी के स्थिति का रहल हुई।
जबकि उनका चारों ओर मता के सामना करे के पड़ रहल बा। हम भी ऐसे ही समय में रह रहल बानी जा जिसे कि यिर्मयाह के समय रहे। का चारों तरफ से बढ़त पाप ए बात के सूचित नइखे कर रहल। हमनी के राष्ट्र एगो महान देश और हम बहुत ऐसन चीज सब के प्राप्त कैले बानी, फिर भी पाप के स्वभाव में बदलाव नइखे आइल। एगो लेखक लिखताने कि यिर्मयाह एलिय्याह के तरी शक्तिमान, यशायाह के बराबर या यहेजकेल के तरी ना रहन, बल्कि ई झिझक वाला और कमर प्रवृत्ति के आदमी रहन। ऊ असहाय रहन, ऊ सहानुभूति के कामना करत रहन, प्रेम के अभिलाषा करत रहन, जौन कभी भी ना मिलल। ए तरीके चुनल आदमी के द्वारा ओह जीव के ओह पीढ़ी खातिर परमेश्वर के संदेश ले आवल गइल। केसरिया अंत के फिलिपी नगर में यीशु मसीह अपना चेलन से पूछले, हमरा बारे में लोग का कहताने? जवाब रहे, कुछ तोहरा के यूहन्ना बपतिस्मा, कुछ एलिय्याह या अन्य नबी सब में से एगो कहल करले। ए विषय में बड़ा ही मतभेद रहे। केहू के भी मालूम ना रहे कि ऊ के हवे। जे ऊ विश्वास कैले रहन कि ऊ एलिय्याह हवे, उनका किने एह बात पर विश्वास करे खातिर प्रयत्न कारण रहे। और उनका किने भी जौन की यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला मान बैठन रहन, कुछ अन्य लोग रहन जौना के खातिर ऊ एलिय्याह रहन। और एह मत के समर्थन खातिर उनका किने एगो बढ़िया कारण रहे। कारण ई रहे कि यिर्मयाह एगो दुखी पुरुष रहन और रोग बेलाय से उनकर जान पहचान रहे। अंतर ई रहे कि यीशु मसीह हमरा दुख के अपना ऊपर ले रहन, जबकि यिर्मयाह केवल अपना दुख के ही अपना ऊपर ले रहन। एकरा से उनकर दिल टूट चुकल रहे। एगो समय ऐसन आयल कि ऊ अपना समस्या के लेके परमेश्वर किने अइलन और अपना समस्या के उनका सामने रख दिहले। बोलले, अब हमरा से नहीं के होखत, यानी कि ना होई, हम पागल हो गइल बानी। तू कोनो अन्य के एक कार्य के खातिर नियुक्त कर दा। प्रभु खाले, ठीक बा, लेकिन हम तोहरा त्याग पत्र हम यहाँ में छोड़ देतानी, यही मेज पर और राखतानी, काहे कि हमरा ऐसन लागता कि तू फिर हमरा किने वापस लेबे खातिर अइबा। ऊ फिर लौटी गइलन और बोले, प्रभु के जौन वचन हमरा किने रहे वो हमरा हड्डी सब में आग जैसन हो गइल बा। हमरा ओकरा के बहरी निकाले ही के रहे और ऊ यही तरी कैलन भी और कह के आपन दिल चूर चूर क दिहले। परमेश्वर ऐसने सेवक के चाहेलन। परमेश्वर ई चाहत रहन कि इस्राएल ई जान ले कि यद्यपि ऊ निर्वासन में भेज ताणे त ऊ ओहनी के न्याय करत रहले। उनकर दिल टूट चुकल रहे, जैसे कि यशायाह कहले, दंड परमेश्वर के एगो अद्भुत काम ह। यिर्मयाह के सेवा के काल यशायाह से प्राय 100 बरिस पश्चात शुरू भइल। उनकर कार्य काल ओसिया के शासन काल में शुरू भइल रहे और बेबीलोन बंधुआई तक चलत रहल। ऊ 60 बरिस से पहले निर्वासन के घोषणा कैले रहन। ऊ निर्वासन के अंधकार के परे आकाश के भी देखले रहन। कोनो भी अन्य आदमी मजबूत अतना आशापूर्ण ना रहे जैसे कि यिर्मयाह के रहे। जब यिर्मयाह ए संदेश के लोगन के सामने पेश कैलन त लोग स्वीकार ना कैलन, उनका के देशद्रोही घोषित कर दिले। काहे कि नबूवत में उनकर ई सलाह रहे कि ऊ बेबीलोन के सामने समर्पण कर देश। लगभग 1 साल पूर्व यशायाह
समर्पण ना करे के बात कहले रहन। ई बदलाव रहे। यिर्मयाह के सामने केवल एक ही विकल्प शेष रह गल रहे, समर्पण। परमेश्वर के योजना के अनुरूप राष्ट्र समाप्त हो चुकल रहे। बेबीलोन में वो युग शुरू हो चुकल रहे जौना के अन्य जाति के युग कहल जात रहे। बेबीलोन ई मूर्ति के सोना वाला सिर जौना के नबूवत दानियल कहले रहले। एगो शब्द एक किताब में 13 हाली आइल बा, ऊ पीछे लौट आइल। ई शब्द पुराना नियम में दूसरा जगह पर 4 हाली आइल बा, एक हाली होशे और 3 हाली नीति वचन में। बेबीलोन नाम 164 हाली आइल बा। अन्य जगह पर देखतानी कि बेबीलोन यहूदा के दुश्मन बन गइल रहन। पहला अध्याय के मुख्य विषय ओसिया के शासन काल में यिर्मयाह के बुलाहट नबी सब के उत्तम रीति से समझावे खातिर। पहला शामुएल की किताब से लेके दूसरा इतिहास की किताब के जाने के होई। इस सब ऐतिहासिक बात यही किताब में निहित बा। वही काल खंड में सब नबी नबूवत कैले रहन। 3 गो नबी उपवाद ग्रस्त हमें, होशे, जकरिया और मलाकी, जन की निर्वासन के पास नबूवत रहे। उनकर नबूवत काल रहे इजरा नेहमिया के सेवा काल। यिर्मयाह के किताब 1 अध्याय के 1 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम ए पद के रोज सामने पढ़ल बानी। हिल्किय्याह के बेटा यिर्मयाह के वचन जौन की बिन्यामीन प्रदेश के अनातोत में रहे वाला याजक में से रहन। मित्र, यहाँ पर यिर्मयाह के पिता के उल्लेख बा। ई महायाजक रहन जौन की ओसिया राजा के राजकाल में व्यवस्था के किताब के प्राप्त कैले रहन। ई उ पवित्र शास्त्र रहे जौन की मूसा के द्वारा परमेश्वर के दिहल गोल रहे। एकरा द्वारा ओसिया के शासन काल में बड़ा व्यापक जागृति आयल रहे। जागृति सब कोनो मानव के प्रयास या साधन से ना, बल्कि परमेश्वर के वचन से ही आयल करत रहे। मानव से ना, पवित्र शास्त्र से हर एगो जागृति के पीछे परमेश्वर के हाथ होला। ई बात सच बात कि परमेश्वर मनुष्य के माध्यम से उपलब्ध करौले बने, लेकिन एगो बात याद रखे के बा कि जागृति केवल परमेश्वर के वचन से ही आवेला। इस जागृति के उल्लेख दूसरा राजा 22 अध्याय, दूसरा इतिहास 34 अध्याय। अनातोत यिर्मयाह के जन्मभूमि वाला नगर रहे। पद 2 में लिखल बा, यहोवा परमेश्वर के वचन उनका किने आमोन के बेटा यहूदा के राजा ओसिया के दिन में उनका राज के 13वां बरिस में भइल। ओसिया 8 बरिस के उम्र में सिंहासन पर बैठलन और 31 बरिस शासन कैलन। जब वो 22 बरिस के रहन तब यिर्मयाह आपन सेवा निसंदेह वो खुद अवस्था के रहल हुई हैं। एकरा से पता चलता कि वो एक ही उम्र के रहल हुई हैं लोग, और ये दोनों मित्र भी रहन। ओसिया के शासन काल के 18 बरिस में यिर्मयाह नबूवत कैलन। राजा की मृत्यु के समय यिर्मयाह अंत्येष्टि में शामिल रहन। ओसिया एगो बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम कैले रहन। हाँ, आश्चर्य मत करी, परमेश्वर के सेवक भी मूर्खता कैल करत रहले। ओसिया मिस्र पर चढ़ाई कर दिले, जबकि फिरौन ओसिया के विरुद्ध कुछ भी ना कैले रहन। ओसिया उनका से लड़े एसद्रालोन के घाटी में उतर पड़ले और युद्ध में मारल गइलन। यिर्मयाह एकरा खातिर शोक कैलन, काहे कि ओसिया एगो बढ़िया राजा रहन। जौन जागृति उनका शासन काल में आयल रहे अंतिम जागृति रहे। यिर्मयाह देखले कि उनका मृत्यु के पश्चात राष्ट्र एगो ऐसन अंधकार में चल जई हैं जौना से कि उनकर निकलल केवल बेबीलोन से आपसी पर ही संभव हुई। यिर्मयाह नबी की किताब 1 अध्याय के 3 पद
एह तरी से बता रहा बा। और ओशिया के बेटा यहूदा के राजा यहो याकीम के दोनों में तथा ओशिया के बेटा यहूदा के राजा सिदकिया के राज के 11वां वर्ष के अंत तक अर्थात उसी के 5वां महीना तक पहुंचत रहलन, जब तक यरूशलेम वासी बंधुआई में ना चल गुलन। मित्र, एकरा से हमनी के इर्मिया के सेवा काल के अवधि ठीक ठाक से मालूम हो जाला। जब यहूदा निर्वासन में गोलन, नबूकदनेस्सर यरूशलेम में रह जाए के अनुमति दे दिले। इर्मिया अध्याय 39 के 11 पद एह तरी से बता रहा बा। तब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर अंगरक्षक सबके प्रधान नबूजदान के इर्मिया के विषय में आज्ञा दिले। मित्र, वैसे इर्मिया निर्वासन में जाए ना चाहत रहन। यहूदा तो उनकर चेतावनी के अवहेलना कैले रहले और ई परिणाम स्वरूप उनका के निर्वासन भी मिलल। अब जब उनका के यहाँ में रुके के सुअवसर दिहल ही जात रहे तो ऊ भला एकरा के काहे छोड़ते। पर जब शेष रह गुलन ऊ मिस्र चल गुलन, जेकरा खातिर इर्मिया उनका के मना ले रहन। मिस्र में भी इर्मिया विश्वास योग पूर्वक सेवा कैलन। दूसरा इतिहास के 36 अध्याय एकर विस्तृत वर्णन करता। ओशिया के बेटा यहो आहाज के नाम इर्मिया कतही ना लिहले। ऊ केवल 3 माह शासन कैलन। उनका के पद से हलगुल रहे। मिस्र के राजा आपन भाई एलियाकीम के राजा बनौले और उनकर नाम बदल के यहो याकीम क दिहले। ऊ 11 वर्ष राज कैलन। इर्मिया उनका के चेतावनी देले रहन कि ऊ नबूकदनेस्सर के विरुद्ध ना करे, पर यहोयाकीम उनका चेतावनी पर ध्यान ना दिहलेन और उनका के बंदी बना के बेबीलोन ले जाइल गुल। एकरा बाद यहोयाकीम के चाचा सिदकिया के सिंहासन पर बैठावल गुलन। ऊ 11 वर्ष तक शासन कैलन। जब सिदकिया विद्रोह कैलन, नबूकदनेस्सर फेर अइलन और यरूशलेम के नष्ट क के पुत्र के हत्या क के सिदकिया के आंख फोड़ के बंदी बना के बेबीलोन ले जाइल गइल। ई बहुते क्रूर सुनाई देता और निसंदेह ऊ क्रूर रहन, पर यहूदा बार बार नबूकदनेस्सर धैर्य के परीक्षा ले रहन और फिर इर्मिया के द्वारा लोग परमेश्वर द्वारा दिहल जा चेतावनी के भी अवहेलना कैले रहन। इर्मिया शेष यहूदी सब के साथ सेवा करत रहले। एकरा बाद उनका के मिस्र ले जाइल गइल, जहाँ उनकर मृत्यु हो गइल। इर्मिया के अंदर 2 बात पावल गइल बिया, रोवल और अकेलापन। इहे रह गइल रहे उनकर सेवा और इहे रह गइल रहे उनकर जिंदगी। ऊ दूसरा खातिर रोवत रहन, पीटत रहन और परमेश्वर से बातचीत करत रहन, काहे कि उनका बोझ रहे दूसरा के प्रति सेवा करे के। अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी त कान खोल के सुन लिही। रउओ इर्मिया के तरी बनी, दूसरा के सेवा करी, दूसरा के दुख दर्द में शामिल होई, दूसरा के सहायता करी, दूसरा के मदद करी और तब देखी प्रभु रउआ जिंदगी में कैसे आशीष उझिल ताने। अगर हमार बात रउआ तक पहुंच रहल बा त आजुए यही घड़ी आपन झोरा उठाई और प्रेम के साथ रउआ चली दूसरा के सेवा करे खातिर और प्रभु से विलाप करी, रोई, गिड़गिड़ाई। प्रभु रउआ के बहुते आशीष दी है, कारण कि प्रभु महान हमें, प्रभु प्यार करे वाला हमें। ऐसे अगर हमार बात रुआ नीमन लागता तो आज यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आई और इस सेवा
में अपना आप के समर्पित कर दी। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमारे के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।